नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की सेहत के हवाले से एक बार फिर एक ऐसा इंकशाफ सामने आया है जिसने न सिर्फ सियासी हलकों बल्कि इंसानी हकूक़ के इदारों को भी तशवीश में मुब्तला कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान की दाईं आँख की बीनाई कम होकर सिर्फ 15% रह गई है। ये सिर्फ एक तिबी मसला नहीं बल्कि एक बड़े इंसानी और कानूनी सवाल की शक्ल इख्तियार कर चुका है। मैं इरफान रैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ये मामला ऐसे वक्त में सामने आया है जब अदालत के हुक्म पर इमरान खान से मुलाकात के बाद उनके वकील सलमान सफदर ने 7 सफ़हात पर मुश्तमिल एक तफसीली रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अक्टूबर 2025 तक इमरान खान की बीनाई मुकम्मल तौर पर नॉर्मल यानी 6/6 थी, लेकिन इसके बाद उन्हें दाईं आँख में धुंधलापन महसूस हुआ, जिसके बाद वक्त गुजरने के साथ साथ ये मसला संगीन होता गया और अब सूरत हाल ये है कि उनकी दाएं आँख की बीनाई सिर्फ 15% रह गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान ने जेल इंतज़ामिया को बारहा इस मसले से आगाह किया। दावा किया गया है कि रावलपिंडी की अडियाला जेल के हुक्काम को मुतअद्दिद दरख्वास्तें दी गईं, लेकिन तकरीबन 3 माह तक उन्हें कोई भी मुनासिब तिबी सहूलत फराहम नहीं की गई। बाद में PIMS अस्पताल के माहिर अमराज चश्म डॉक्टर आरिफ ने मायना किया, मगर इस वक्त तक आँख में खून के लोथड़े बन चुके थे और नुकसान काफ़ी हद तक हो चुका था। वकील सलमान सफदर ने अदालत को बताया कि हालिया मुलाकात के दौरान इमरान खान की आँख से मुसलसल पानी बह रहा है, जो सोजश और अंदरूनी मसले की अलामत है। उन्होंने सिफारिश की कि इमरान खान का फौरी तौर पर उनकी ज़ाती मुआलजा यानी उनके ज़ाती मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर आसम यूसुफ से मायना कराया जाए या किसी ऐसे मुस्तनद डॉक्टर या माहिर अमराज चश्म को मुकर्रर किया जाए जिस पर इमरान खान को एतमाद हो। यहाँ सवाल सिर्फ बीनाई का नहीं है बल्कि बरवक्त तिबी सहूलत का भी है। अगर वाकई 3 माह तक मुनासिब इलाज फराहम नहीं किया गया तो ये एक संजीदा मामला हो सकता है और बन जाएगा। एक कैदी, चाहे वो साबिक वज़ीर आज़म हो या आम शहरी, रियासत की ज़िम्मेदारी होती है कि ऐसे बुनियादी तिबी सहूलियात फराहम की जाए, यानी कि उन्हें तिबी सहूलियत फराहम करना ये बैनुल अक़वामी कानून की पासदारी करना भी होता है। रिपोर्ट्स में सिर्फ आँख की शिकायत का जिक्र नहीं बल्कि जेल में कैद की हालत पर भी सवालात उठाए गए हैं। दावा किया गया है कि इमरान खान को 2 साल से ज़ायद अरसे से तन्हाई में रखा गया है। तन्हाई की तवील मुद्दत ज़हनी सेहत पर गहरे असरात डाल सकती है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि शदीद गर्मी, मच्छरों की बहुतात, नींद की कमी और सेल में रेफ्रिजरेटर ना होने के बायस खुराक ख़राब होने के वाक़ात भी पेश आए हैं, जिससे फूड पॉइजनिंग तक की शिकायत सामने आई है। मज़ीद ये भी इल्ज़ाम लगाया गया है कि गुज़श्ता 5 माह से उन्हें अपने वकला और अहल खाना से मुलाकात की इजाज़त भी नहीं दी गई है, हत्ता कि उनके ज़ाती मुआलिजीन को भी मुबैना तौर पर मुलाकात से रोका गया। अगर ये दावे दुरुस्त हैं तो ये न सिर्फ कानूनी बल्कि इंसानी हकूक़ का भी मसला बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का नोटिस लेते हुए फौरी तौर पर एक खुसूसी मेडिकल टीम तश्कील देने का हुक्म दिया है। अदालत ने हदायत दी है कि इमरान खान का मुकम्मल तिबी मायना किया जाए और रिपोर्ट्स पेश की जाए अदालत के सामने। साथ ही अदालत ने यह भी हुक्म दिया है कि उन्हें अपने बच्चों से फ़ौरन बात करने की इजाज़त दी जाए और इक़दामात 16 फरवरी से पहले मुकम्मल किए जाएं। ये अदालती हुक्म इस बात की निशानदेही करता है कि जो आला अदलिया है इस मामले को संजीदगी से ले रही है। अब देखना ये होगा कि मेडिकल टीम की रिपोर्ट क्या कहती है। क्या वाकई बीनाई का नुकसान मुस्तकिल नौईद का है या बरवक्त इलाज से बेहतरी मुमकिन है। सियासी तौर पर भी ये इस मसले के असरात मरतब हो सकते हैं। अगर सियासी तौर पर देखें तो ये मसला काफ़ी पेचीदा और बढ़ सकता है। इमरान खान पहले ही एक मुतनाज़ा और मरकज़ी सियासी शख्सियत हैं। उनकी सेहत से मुतल्लिक़ खबरें उनके हामियों में बेचैनी पैदा कर सकती हैं। दूसरी तरफ हुकूमत और जेल इंतज़ामिया के लिए भी ये एक इम्तिहान है कि वो शफ़ाफ और बरवक्त इक़दामात करके सूरत हाल वाज़ेह करें। कानूनी माहिरीन का कहना है कि किसी भी कैदी को बुनियादी इंसानी हकूक़ से महरूम नहीं किया जा सकता, चाहे उस पर कितने ही संगीन इल्ज़ामात क्यों ना हों। सेहत, कानूनी नुमाइंदगी और अहल खाना से राब्ते ऐसे हकूक़ हैं जिन्हें बैनुल अक़वामी क़वानीन भी तस्लीम करते हैं
اب پوری قوم کی نظریں اس میڈیکل رپورٹ پر ہوں گی۔ کیا عمران خان کی صحت واقعی خطرے میں ہے؟ کیا بروقت علاج سے نقصان کو روکا جا سکتا تھا؟ اور کیا جیل میں فراہم کی جانے والی سہولتیں بین الاقوامی معیار کے مطابق ہیں؟ یہ معاملہ صرف ایک فرد کی صحت کا نہیں بلکہ نظام، انصاف اور ریاستی ذمہ داری کا بھی امتحان ہے۔ آنے والے دنوں میں اس کیس کی پیش رفت پاکستان کے سیاسی اور عدالتی نظام دونوں کے لیے اہم سنگ میل ثابت ہو سکتی ہے۔